Hello and welcome to the special edition of Coin Monitor. This is Manoj Dara. So in today's market discussion, we are going to discuss about BTC and its one-year chart history. Second, how EU and US tariffs are impacting the overall cryptocurrency market, and why select altcoins are trading higher in today's session, why the AI tokens are smiling despite the market downturn. But before that, do like, share and subscribe to our channel, and let's get started. So इन टुडेज मार्केट डिस्कशन अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न्स हमने देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस भी ट्रिगर हुए हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ बिफोर गेटिंग इनटू द फंडामेंटल्स ऑफ द एंटायर मार्केट। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू बिटकॉइन चार्ट्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इतना पैनिक होने का ज़रूरत क्यों नहीं है। उसके मैं आपको 3 रीजंस बताता हूँ। फर्स्ट, लेट्स हैव अ लुक एट द 7-day चार्ट ऑफ द बिटकॉइन एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। सो दिस वॉज ट्रिगर्ड। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर लास्ट वीक जो बाइबिट का एक बहुत बड़ा एक हैक हुआ था, उसके बाद भी मार्केट में अगर हम देखें तो एक अप ट्रेंड देखने मिला था $98,000 लेवल्स। बट सिंस देन यूजुअली जब जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर एक कंसर्न्स अराउंड द हैक में होते हैं और यहाँ पे एक लिक्विडेशन ट्रिगर हुए और यहाँ पे आते येस्टरडे वी हैव सीन बिटकॉइन टचिंग अराउंड $82,000 लेवल मार्क। और बहुत बड़ा एक कंसर्न्स मार्केट में आया बिकॉज ETFs में सेल फिगर आया और एक ब्रॉड बेस्ड कंसर्न्स अराउंड द ट्रम्प टैरिफ टैंट्रम वो एक एक्सटेंडेड फॉर्म में गया बिकॉज वी हैव सीन दैट यहाँ पर कनाडा और मेक्सिको के ऊपर जो टैरिफ्स हैं दैट विल बी इम्प्लाइड फ्रॉम मार्च फर्स्ट वीक से लेकर, और दैट इज द रीजन वाई entire financial market has reacted negatively and we have a big correlation with the financial markets and hence we are seeing a downturn. पैनिक सिचुएशन है। जितनी भी जो लिक्विडेशंस हैं उसके नंबर्स भी बहुत बड़े हैं। ETFs में सेल फिगर्स के नंबर बहुत बड़े हैं। लगभग ब्लैक रॉक में इन इटसेल्फ वी हैव सीन 5,000 बिटकॉइंस में इसका सेल था। लेकिन हम आपको पैनिक क्यों नहीं होना उसका 2 रीजन्स हम बताते हैं। अगर हम एक मंथ चार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये जो रेंज है वो 1,05,000 बिटकॉइन से लेकर यहाँ पर जो 94 के करीब वो टच हुआ था, यहाँ से लेके 20 डेज तक बिटकॉइन एक टाइट रेंज में था। दैट वाज 94,500 और एक अपर एंड में है 98,700 के करीब एक रेंज में चल रहा था। और यहाँ पर दैट वाज प्राइमरीली ट्रिगर्ड बाय यहाँ पर कोई लैक ऑफ फंडामेंटल रीजंस था और यहाँ पर टैरिफ लगाने वाले हैं, नहीं लगाने वाले हैं, रोल बैक होने वाला है। दैट वाज द रीजन एक्चुअली यहाँ पर बिटकॉइन यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में था। दैट वाज हेल्प्ड बाय द माइक्रो स्ट्रैटेजीज अ बिग बिटकॉइन बेट, और यहाँ पर हमने 20,000 बिटकॉइंस भी देखे, कॉर्पोरेट अडॉप्शन हुआ था यहाँ पर और बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी थी। बट as we have been talking about a negative episode that happened in Dubai about the $1.5 billion hack, तो मार्केट ने यहाँ पर पूरा का पूरा करेक्शन दे दिया। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझते हैं, थोड़ा 6 महीना पहले सिचुएशन जाते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट द 6 मंथ चार्ट। यहाँ पे देखिए ट्रम्प का जो यूफोरिया था it started from this level. I'm talking about अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में ये शुरू हुआ था और यहाँ पर बिटकॉइन $62,000 लेवल से लेकर 1,09,000 तक का ऑल टाइम हिट किया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग $50,000 का एक हमने बिटकॉइन में सर्ज देखा था यहाँ पर, ये हाईएस्ट लेवल्स पर, और काफ़ी टाइम तक ये हायर लेवल पर ही रहा, हेल्प बाय लॉट ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ अराउंड द बिटकॉइन अडॉप्शन डोमेस्टिकली, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द US एंड इंटरनेशनली एज वेल, सच एज द मेटा प्लैनेट यहाँ पर। और बट सिंस देन यहाँ पर एक कंसर्न्स ओवर द टैरिफ जो अभी प्ले कर रहा है इन्फ्लेशन को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न फिर से बिकॉज टैरिफ्स जो इनबाउंड टैरिफ्स हैं वो इन्फ्लेशनरी होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है। बाइंग जो है यहाँ पर डिसअपेयर होती हुई दिख रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े से कंसर्न है, नाराज हैं। बट एट अ टाइम में यहाँ पर आप देखें यहाँ पर 55,000 के करीब यहाँ पर एक गेन है, लेकिन यहाँ पर एक करेक्ट हुआ है अराउंड $15,000 के करीब। आई डू अंडरस्टैंड 20% ऑफ हाइज इज अ बिग अमाउंट एंड यहाँ पर इतना पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम और ये सिचुएशन को थोड़ा सा ईजी करें तो हम एक बड़े लेवल पर अगर हम चार्ट देखें तो ये सिचुएशन और अच्छी तरीके से आपको दिखेगी। 2021 नवंबर को हमने देखा था 63,000 टच होते हुए, और वहाँ से ऑल द वे डाउन वो $17,000 के लेवल पर टच किया था बिटकॉइन। बट सिंस देन वी हैव सीन, और सारा का सारा जो बैड न्यूज़ है वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द टेरा लूना कोलैप्स, FTX का एक बहुत बड़ा कंसर्न था,
जो और बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ भी आए थे, वो सारा का सारा मार्केट ने ये लेवल पर अब्जॉर्ब किया. एंड डिस्पाइट दैट, ट्रंप आने के बाद में वी हैव सीन अ बिगर रैली, एंड नाउ वी आर सीइंग अ स्मॉल करेक्शन, एंड दिस इज नथिंग to worry about. And this is not an advice, but you have to consult your financial advisor, because markets are going to be really volatile and choppy, and you have to make your investment bet correct, either in derivatives or in options. You have to make your straddles, triangles, everything correct, so that you do not end up on the losing side. तो बिटकॉइन से चलते हैं अल्टकॉइंस की तरफ. यहाँ पर एक ब्रॉड बेस्ड सेलिंग जो हमने देखा था, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज से की तरफ जाते हुए दिख रहा है बिटकॉइन. एंड 82,000 के लोज से रिबाउंड करके हम बिटकॉइन देख रहे हैं कि करीब 87,000 के करीब चल रहा है. यहाँ पे 1 आवर का चार्ट देखें तो 1.5% ऊपर भी है, लेकिन इंटायर मार्केट हैज टर्न रेड. एक बहुत बड़ा कंसर्न सिचुएशन अभी भी है अराउंड लिक्विडेशंस. और ये इथेरियम देखें, इथेरियम इज डाउन 5%, सोलाना इज डाउन, Binance BNB is down, Doge is down, Ripple's XRP is down, Cardano's ADA token is trading lower, and XLM and many other have charted a noticeable price losses. If you talk about Litecoin, has launched its official domain that is met.ltc, and hence it has jumped. There are select altcoins that are gaining. Litecoin एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने एक गेन्स देखा हुआ है. अगर हम देखें ट्रेंड यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक पॉजिटिव ट्रेंड भी दिखा रहा है, और एंड दिस इज समथिंग which is a very positive for the Litecoin universe. Grayscale has actually seeked the SEC approval for the Polkadot ETF listing on the Nasdaq. And अगर हम Polkadot की अगर हम बात करें तो Polkadot को universe was missing this news, and anything to do with the ETF approval with the SEC is considered to be a big positive, and the dot has jumped 3%. If we talk about the sectors that are gaining in today's trade, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, बट जो AI टोकन्स है अगर हम देखें, सिलेक्ट AI टोकन्स आर परफॉर्मिंग वेल इन टुडेज ट्रेड. 7-day चार्ट अगर हम देखें, 7-day अगर परफॉर्मेंस देखें तो 3% डाउन, बट इट हैज ऑलमोस्ट रिकवर्ड व्हाट इट हैज लॉस्ट बाय ट्रेडिंग 3% हायर. नियर प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंप्यूटर, बिट्सनोर हम देखें, ऑल्दो इट इज ट्रेडिंग लोअर, बट फाइल कॉइन जो है चाइना बेस्ड कॉइन है, वो एक 3.5% हायर ट्रेड कर रहा है, ओनली बिकॉज AI जॉइंट एनवीडिया हैज ब्रॉटन 39 बिलियन. और उनके जो अर्निंग्स है, जो फोर्थ क्वार्टर हैज स्मैश्ड ऑल द फोरकास्ट. In the fourth quarter fiscal ending last month, Nvidia reported 39.33 billion in revenues, and जो उनका earnings per share है वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव ट्रेंड हमने देखने मिला है, और उसका जो इम्पैक्ट है सारे के सारे जो AI टोकन्स है उसमें भी हमने देखने मिला है. अगर हम आउटलुक की अगर हम बात करें तो एनीथिंग टू डू विद द ट्रम्प टैरिफ अनाउंसमेंट्स, थोड़ा सा अगर ईजिंग अगर होता है तो थोड़ा अच्छा होगा. इंटरेस्ट रेट को लेकर एक क्लियर सिचुएशन बनती हैगी, बट वी हैव स्पोकन टू मेनी एनालिस्ट एंड द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. They say that the majority of the Bitcoin ETFs are hedge funds seeking arbitrage yields, और ये जो volatility को counter करने के लिए not long term BTC investors, and they are now unwinding their position as the yield opportunity is drying up. And that's all there is in today's Coin Monitor. So Manoj Dara signing off. Keep watching 3.0 TV for more such interesting updates and analysis from the crypto universe. Thank you.